आप सभी को जय मसीह। फिर से आप लोगों के सामने आज हम पवित्र बाइबल से हम कुछ सीखेंगे और जिनका विषय है ओराव पुत्र का दृष्टांत। हमारे साथ पवित्र बाइबल से निकालेंगे लूका की किताब 15 अध्याय और 11 से लेकर हम 19 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को एक दृष्टांत बताते हैं। यीशु मसीह शास्त्री फरीसी के घर में जाते थे तो जितने भी शास्त्री फरीसी तो यीशु मसीह को देखकर कुड़कुड़ाते थे कि यहाँ एक पापी के घर में जाते हैं। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसी को एक दृष्टांत बताया और कहा कि एक मनुष्य था और उसके 2 बेटे थे और उनमें से एक छोटा बेटा अपने पिता से संपत्ति मांगा और कहा कि हे पिताजी, मेरा जो भाग है मुझे अपनी संपत्ति में से दो। और पिताजी ने उसकी संपत्ति का भाग उसे दे दिया और वो सब संपत्ति जितने भी है, धन दौलत खेत, सबको बेचकर इकट्ठा करके, धन दौलत को, पैसे को इकट्ठा करके वो एक दूर देश को चला गया। वो अपने गांव से अपने पिता की जगह को छोड़कर, जिस घर में रहते उस स्थान को छोड़कर वे एक अनजान दूर देश में परदेशी होकर चले गए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि छोटा पुत्र अपने पिता के स्थान से, उस घर से सब को छोड़कर दूर देश को चला गया। और वहाँ क्या होता है आगे पढ़ें तो समझ आएगा। हालेलुया। हमारे साथ पढ़ेंगे इन्हीं का 14 पद। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उनसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दिया। हालेलुया। कुकर्म में गलत काम करके, गलत संगति में, ऐसों की जिंदगी में अपनी संपत्ति को, जो पिता की संपत्ति था, उसको कुकर्म में गलत काम करके उड़ा दिया। पैसा समाप्त हो गया अब। और उसी समय पूरे देश में जहां वो रहते थे अकाल हो गया। पानी ना गिरा और पूरे देश में अकाल घोषित हो गया, अकाल हो गया। वहां लोग दाना के लिए, खाना खाने के लिए तड़पने लगे। वो जवान भी भूख के मारे जो तड़पने लगे और भूख के तलाश में इधर उधर घूमने लगे। और जब उसको भूख इतना ज्यादा लगा तब वो एक मालिक के यहाँ गया जो सुअरों का मालिक था, और सुअर के मालिक से कहा, मुझे रहने के लिए कुछ जगह दो। उसने कहा, यहाँ रहो जो सुअर रहते हैं और जो वो खाते हैं उन्हीं को खाना, इसके बदले आपको मजदूरी के लिए पैसा भी नहीं दिया जाएगा। और वो क्या करे, जवान भूख के कारण, अब यदि वहां नहीं है तो उसको मरना पड़ेगा। वो कंगाल हो गया। कंगाल होने के कारण उसको भूख लगा। भूख के कारण उसको याद आया कि खाने की ज़रूरत कहाँ है, कैसे जाए, किसके पास जाए। उसने खोजते खोजते, काम ढूंढते ढूंढते, खाना के चक्कर में एक सुअर चराते हुए मालिक के पास गया और मालिक के पास जाकर उसे विनती किया, मुझे काम दो। और उसने कहा, ये सुअर मेरा है, उसको चराओ और जो सुअर खाता है उसी को खाना।
इसके बदले कोई आपको इनाम, पैसा, मजदूरी नहीं दिया जाएगा। वो जवान जो सुअर खाते थे उसी फल्ली को, जूठे को वो खाते थे। मेरे प्रियो, सोचने की लायक है बात है यहाँ पर। जब उसने अपने आप में आए, देखो आगे पद में पढ़े तो लिखा हुआ है 17 पद में, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। जब वो जवान को याद आया कि भूख मर रहा था, तब अपने पिता के घर को याद किया। जब वो पहले अपने पिता के जी के घर में थे, तब उसको फुल पेट भर खाना मिलते थे, पेट भर खाना मिलते थे। अपने जैसे पिता के घर को छोड़ा और वो कंगाल हो गया, मेरे प्रियो, कंगाल हो गया, भूखा मरना चालू हो गया, यहाँ तक सुअरों की जिंदगी जीने लगा। तब अपने आप में आया, तब अपने पिता को याद किया कि मेरे पिता के घर में कितने नौकरों को यूं ही ऐसे भोजन मिलता है, लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। भूख मरा, तब अपने पिता को याद किया मेरे प्रियो, और एक निर्णय लिया, वहां एक संकल्प किया कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा। देखो क्या निर्णय किया, 18 पद, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो जवान एक संकल्प करता है, निर्णय लेता है, क्योंकि भूख में तड़पता है, उस समय सूरों के संग रहते हैं। तब अपने पिताजी को याद करता है कि मेरे जो पिताजी के घर में कई नौकर को यूं ही खाना प्रदान करते हैं, कई नौकर ऐसे चलते फिरते, लेकिन मैं भूखा मर रहा हूँ। अपने आप में आया, जब अपने आप में आया तब उसने सोचा, एक निर्णय लिया, एक संकल्प लिया कि मैं अपने पिताजी के घर में जाऊंगा और उसे क्षमा मांगूंगा और बोलूंगा कि पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में मैंने पाप किया हूं, अब आपका पुत्र कहलाने की योग्य नहीं, मुझे एक नौकर के समान रख ले। हालेलुया, एक निर्णय किया वहां और उठकर वहां से आए मेरे प्रियो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। 20 पद पढ़ते हैं, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वहां अभी दूर ही नहीं था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और उसे दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। जब वो अपने गांव आए, अपने घर में आए और घर से कहीं दूर थे, तब उनके पिताजी ने उसको देखा और देखकर पहचान लिया कि यह मेरा बेटा है, और उनके पिताजी ने दौड़कर गया, उसे गले लगाए और चूमा। हालेलुया। और उसके पास उसका जो जवान बेटा था, वो जो निर्णय करके आए थे कि मैं पिताजी के सामने बोलूंगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे एक नौकर के समान रख ले। वो निर्णय किया था, वहां उठकर आए और वहां बोलना चालू किया। हालेलुया। 21 पद में, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। जब उस बच्चे ने, वो जवान ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, जो आप नहीं चाहते थे कि वही मैंने किया है, मैंने पापी हूँ और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया हूँ, अब आपका पुत्र कहलाने की योग्य नहीं। ये सब बोल रहा था और उसके पिताजी ने उसे गले लगाया और क्षमा मांगा मेरे प्रियो, वहां आकर अपने पिताजी के सामने, और कह रहा था कि मैं पुत्र कहलाने की योग्य नहीं, मुझे एक नौकर के समान रख ले। जैसे ही बोलने वाला था, लेकिन उसका जो पिताजी उसके मुंह पर लगाम लगा दिया कि बेटा आप चुप रहा,
और उसके बोलने से पहले उनके पिताजी ने क्या क्या तैयारी किया, देखो मेरे प्रियो, आगे पढ़े तो समझ आ जाएगा। 21 पद 22 पद पढ़े। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, और खो गया था, अब मिल गया। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि उसका पिताजी है उसके मुंह पर लगाम लगा दे कि वो उनका पुत्र बोल रहा था कि मैं नौकर के समान रहूंगा, मुझे नौकर बनाकर रखो। लेकिन एक पिता अपने बेटे के शब्द को सुनना पसंद नहीं किया, उनके जुबान में बंद कर दिया, लाक कर दिया और कहा कि अपने दासों को कहा कि मेरे बेटे के लिए झट एक अच्छा से कपड़ा, एक अच्छा से जूती, एक अच्छा से हर चीज को सुंदरता को लाकर इसको पहनाया जाए और उनके पहनने के लिए चप्पल और जूती और अंगूठी, ये सब नया कपड़ा उसे पहनाए और कहा कि यह जो मेरा बेटा मर गया था अब जी उठा है, ये खो गया था अब मुझे मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर एक दृष्टांत बताए मेरे प्रियो कि परमेश्वर पापी से कितना प्यार करता है। एक पिता अपने बेटे को कितना प्यार करता है। उनका पिता कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन उनका बेटा कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन उनका पिताजी उसे प्यार करता है, गले लगाता है। वैसे ही आज हमारे आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे प्रियो, आज भी हम परमेश्वर से दूर हैं। कहीं ना कहीं आज परमेश्वर से जो दूर रहते हैं, जो इंसान परमेश्वर के पास रहते हैं, उसके जीवन में आनंद, शांति और हर चीज रहेगा। लेकिन जो आत्मिक माता पिता, जो आत्मिक अगुवे और आत्मिक स्थान जहां हम बैठते हैं, जिस जगह में प्रभु यीशु मसीह रहता है और परमेश्वर के पुत्र रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद सब चीज बना रहते हैं। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के लोगों से संगति, परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं तो हम एक कंगाल हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, भूखा मरना चालू हो जाता है, हम भिखारी के लायक हो जाते हैं। हमें सूरों के संग रहना पड़ेगा। जब मेरे प्रिय पिता से अलग हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे, तो हमें भी भूखा मरना पड़ेगा, हम कंगाल हो जाएंगे मेरे प्रियो। कि आज हमें परमेश्वर के स्थान में प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। यदि आज हम परमेश्वर से दूर हैं तो आज हम कंगाल हैं। आज हम परमेश्वर के पास नहीं है तो आज हम गरीब है, कंगाल है और हम भूख मर रहे हैं, सूरों के साथ जिंदगी जीना चालू कर देंगे। लेकिन आज भी हमें परमेश्वर प्यार करता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर पाप से नफरत किया लेकिन पापी से प्यार किया है। परमेश्वर पापियों को गले लगाने के लिए आया। जक्कई के घर में गए मेरे प्रियो तो जक्कई का जीवन बदल गया। पतरस के नाव में परमेश्वर चढ़ा तो वो प्रभु उनका जीवन ही बदल गया। वही भी चारणी स्त्री उसके पास आए, उसका जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह पाप से घृणा करता है लेकिन पापी से प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती की किताब 9 अध्याय 12 और 13 में लिखा हुआ है कि भले को वैद्य की क्या जरूरत, लेकिन बीमारों को है। मैं इसलिए आया हूं कि अधर्मियों के लिए नहीं परंतु अधर्मियों के लिए आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरे प्रियो। आज हम चाहे कितना पापी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आज हमारे जीवन परमेश्वर से दूर होने के कारण आज हम कंगाल हो गए हैं। आज हमें सूरों की जिंदगी जीना पड़ रहा है। आज मेरे प्रियो जो कमाई करते उसको कमाई भी हमारे पास नहीं है, आशीष भी नहीं है। आज हम भूख मर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हमारे आत्मिक प्रभु यीशु मसीह से अलग हैं। क्योंकि यीशु मसीह के पास रहना, यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के स्रोता बनाता है। आज हम कंगाल इसीलिए हैं कि
यीशु मसीह से दूर है, और कंगाल वो लोग हैं जो यीशु मसीह से दूर है मेरे प्रियो। हे मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के पास बैठने की जरूरत है। भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर हमारा रक्षक जो परम प्रधान के स्थान में बैठेगा वो सर्वशक्तिमान के स्थान में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के स्थान में, आत्मिक जगह में प्रभु के लोगों के संग रहेगा, वे आत्मा से धनी रहेंगे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए, उनका वचन कहता है 2 कुरिन्थी 8 अध्याय और उनका 9 पद में कि मैं धनवान होकर भी कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर धनवान होकर हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर आज हमें धनी बनाना चाहता है, आत्मा का धनी, इसलिए कि हम परमेश्वर के स्थान में रहे। जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के स्थान में ठिकाना पाएगा, मतलब सुखी रहेगा, आनंद करेगा, उसका जीवन आशीषमय रहेगा। आज हम परमेश्वर से दूर होने के कारण हमारे जीवन में बीमारी, कंगाल, रोना, उदासी, हदासी है। इसीलिए आज हम अपने आप को जांचे परखे, क्या मैं प्रभु के पास हूं कि नहीं, क्या मैं परमेश्वर के स्थान में बैठा हूं कि नहीं, क्या मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना करना मतलब प्रभु की उपस्थिति में रहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आज हम यदि दूर है तो अपने आप को पश्चाताप करें, निर्णय ले। पहले बात बोले अपने आप को कि हे प्रभु, मैंने आपके विरोध में पाप किया है। उसके बाद उठकर आए, उस जगह को छोड़कर और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे, क्योंकि बाइबल कहता है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु उसको मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। तो आज हमें अपने पापों को मानना है और छोड़ना है, तब परमेश्वर हम पर दया करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि हम संसार में मर गए हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए हैं। हम पृथ्वी में खो गए हैं लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, लूका की किताब उनका 16 अध्याय 19 अध्याय उनका 10 पद कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि खोए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए। मेरे प्रियो, लूका 19 उनका 10 में खोए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है हमारा परमेश्वर। यूहन्ना 10 के 10 में लिखा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि लोग जीवन पाए और बहुतायत सा जीवन पाए। परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया है मेरे प्रियो। आज हम पाप में मर गए थे, खो गए थे संसार में, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए लहू बहाए, हमारे लिए परमेश्वर कुर्बान हो गए और हमें एक जीवन मिला मेरे प्रियो। उस परमेश्वर की जीवन को याद करें, उसके लहू को याद करें। आए हम संकल्प ले और परमेश्वर के सामने नम्र होकर अपने पापों को छोड़कर पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। इसलिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर के आशीष में बने और परमेश्वर के लिए पश्चाताप करें, अपने आप को पापों को माने और प्रभु के पास आकर फिर से अंगीकार करें। और मेरे साथ आप सब लोग, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रार्थना में जाएं और अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें और बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझ जैसे पापी से प्यार किया है। हे परमेश्वर, मेरे सारे पापों को, अपराधों को मानता हूँ और मुझ पापी पर दया कर और मुझे अनुग्रह कर, मुझे फिर से तेरे पास रख, तेरी उपस्थिति में बैठा खुदावन। प्रभु, मेरे जीवन में आशीषमय जीवन होने पाए। हे परमेश्वर, मैं जीवन आपको देता हूँ, ये जीवन आपका है और इसमें इस्तेमाल कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हुए हम प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे इस वचनों के द्वारा।